हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी बिफोर वी गेट मैरिड का पार्ट 13। अब तक हमने देखा वे लीहाओ के पास जाने की तैयारी करती है। कैफे उसके लिए बहुत चिंता में थी। वो कंपनी में भी जेसिका को संभाल लेती है क्योंकि जेसिका बेबी से बहुत गुस्सा थी। आगे हम देखते हैं वे लीहाओ के पास संघाई आ चुकी है। वो लीहाओ को देख बहुत खुश थी। वो वहाँ के रूम्स, वहाँ का सेटअप देखती है। वे लीहाओ के साथ लंच करना चाहती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, पर वो तो अपने काम में बहुत बिजी था। वो विवे को मना कर देता है, उसे समझाता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना था, यहाँ अचानक मैं छुट्टी नहीं कर सकता। विवे सुन उदास हो जाती है। आगे लीहाओ अपने काम से चला जाता है। अब कई दिन बीत जाते हैं। विवे वहाँ बोर होने लगी थी क्योंकि लीहाओ के पास उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। एक रात विवे कुछ ढूंढते ढूंढते उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं जो उसके अपार्टमेंट के लोन के कागज थे। वो अब लीहाओ से मिलना चाहती थी पर वो तो बिजी था। वो अब लीहाओ को ढूंढते ढूंढते क्लब तक पहुंच जाती है। वहाँ वो देखती है कि लीहाओ मेजी के साथ हाथों में हाथ डालकर सिंगिंग कर रहा था। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। ये देख विवे को बहुत दुख होता है। उसे अब लग रहा था कि शायद लीहाओ उसे चीट कर रहा है। वो अब घर पर ड्रिंक कर रही थी, साथ में वो बहुत दुखी थी। उधर कैफे अब ऑफिस से घर जा रही थी। अब विवे उसे कॉल करती है। वो उसे सारी बात नहीं बताती। वो रोते हुए कहती है, कैफे मैं क्या करूं, मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कैफे उसे रोने का कारण पूछती है पर विवे उसे कुछ नहीं बताती और कॉल कट कर देती है। अब कैफे को भी विवे की चिंता होने लगी थी। वो उसे कई बार कॉल करती है पर विवे अटेंड नहीं करती। अब सुबह हो जाती है। विवे अपने रूम में अभी भी उसी हालत में थी। आगे वहाँ लिहा हो जाता है। वो विवे की हालत देख शॉक था। वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर विवे उससे दूर जाने लगती है क्योंकि अब वो उससे बहुत गुस्सा है। वो लीहाओ को रात वाली बात बताती है। लीहाओ ये सुन कहता है, डोंट वरी विवे, कल हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए मैं और मेरे कलीग सेलिब्रेट कर रहे थे। विवे कहती है, पर तुम मेजी के कुछ ज्यादा ही पास थे। आगे विवे उसे लोन वाली बात बताती है। लीहाओ ये सुन खुश हो जाता है क्योंकि वो उस लोन के पास होने का बहुत दिनों से वेट कर रहा था और अब उन पैसों को कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है। विवे सुन गुस्सा हो जाती है क्योंकि लीहाओ अब उसे अपनी कोई भी बात नहीं बताता। इसी बात पर दोनों आर्गुमेंट करने लगते हैं। विवे अब अपनी रिंग उतार देती है। वो लीहाओ से ब्रेकअप कर लेती है और कहती है, अब तुम और मेजी रिलेशनशिप में आ सकते हो, ऐसे छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं। लीहाओ उसे समझाता है कि मेजी और उसके बीच कुछ नहीं है, वो तो उसकी बॉस है, वो जो कहती है उसे करना पड़ता है। पर विवे उसकी कुछ नहीं सुनती। लीहाओ उसे जाते हुए कहता है, ठीक है विवे, ताइवान आते ही हम एंगेजमेंट कर लेंगे, अब तो तुम खुश हो ना। विवे उसे कहती है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, आराम से अपने लवर के साथ लाइफ जियो। विवे अब वहाँ से चली जाती है। वहाँ लीहा और विवे दोनों बहुत परेशान थे। आगे हम कैफे को देखते हैं जो केविन के साथ थी। वो विवे को कॉल करती है और उसे ब्रेकअप का कारण पूछती है। विवे उसे वो सारी बात बता देती है। कॉल स्पीकर पे था इसलिए केविन भी ये सब सुन रहा था। अब कैफे केविन को विवे को पिक करने को कहती है। उधर विवे एयरपोर्ट पे थी। वो बहुत उदास थी। अब केविन उसके पास जाता है। वो विवे की सैडनेस को दूर करने की कोशिश करता है, उसे हंसाने की कोशिश करता है। आगे वो दोनों कार में थे। केविन पूछता है, विवे तुम कहाँ जाना चाहती हो। विवे कहती है, कहीं भी। विवे वहाँ बहुत दुखी थी। वो केविन को लीहाओ के बारे में बताती है कि उसने लीहाओ के लिए कितने प्लान्स फॉलो किए, उसकी हर बात मानी, फिर भी उसने चीट किया। वो वहाँ बहुत रोती है और केविन उसे संभालता है। अब वो विवे को एक जगह लेकर जाता है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। वहाँ सनलाइट विवे पे लग रही थी पर केविन अपने हाथों से उसे रोकता है। वो विवे के लिए बहुत सैड था। आगे वो उसे घर ड्रॉप कर देता है। विवे जल्दी जल्दी जाने लगती है। केविन उसे कहता है, विवे तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब विवे वहाँ से चली जाती है। वो लीहाओ को बहुत मिस कर रही थी। वहाँ रेस्टोरेंट में लंच करते हुए वो पहले के पलों को याद कर रही थी जब लीहा और वे दोनों साथ में रेस्टोरेंट के ऑफर का फायदा उठाते थे। उस समय वे कितने खुश थे, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर लीहाओ भी काम करते हुए बहुत सैड था। मिस मेजी उसकी उदासी समझ जाती है। वो लीहाओ से कारण पूछती है। लीहाओ उन्हें विवे वाली सारी बात बता देता है। मेजी कहती है, क्या वो तुमसे मेरे कारण गुस्सा है। लीहाओ कहता है, बिल्कुल नहीं। आगे मेजी लीहाओ को विवे को मनाने के लिए टिप्स देने लगती है। दोनों कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। उधर विवे कैफे के घर शिफ्ट हो रही थी। उसका सामान बहुत ही कम था। कैफे कहती है, तुम कितनी काइंड हार्टेड हो, मैं होती तो पूरे घर को ले जाती। आगे कैफे पूछती है, क्या तुमने लीहा को बता दिया कि तुम मेरे यहाँ शिफ्ट हो रही हो। विवे कहती है, मैं ब्रेकअप कर चुकी हूँ। उसने ना कॉल किया ना कोई मैसेज। अब जो भी करना होगा मैं बाद में डिस्कस करूंगी। आगे विवे एक शांत जगह पर जाती है जहाँ वो अच्छा फील कर रही थी।
उधर केविन उसे बार बार कॉल कर रहा था, पर विवे का फोन उसके पर्स में था, वो भी साइलेंट मोड पर, जिससे उसे कॉल का पता नहीं चलता। उधर ली हाओ विवे की रिंग देख रहा था, वो कुछ सोच रहा था। आगे हम जियन को देखते हैं, जो अभी भी हॉस्पिटल में थी। तभी विवे वहाँ उसे देखने आती है, वो उसका हालचाल पूछती है। जियन बताती है कि अब वो पहले से बेटर है, जल्दी वो पूरी तरह रिकवर होकर डिस्चार्ज हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। विवे सुनकर खुश थी। आगे जियन लिहा और विवे की वेडिंग प्लानिंग के बारे में डिस्कस करती है। विवे से माफी मांगते हुए कहती है कि सॉरी जियन, मैं और लिहा अलग हो चुके हैं, हमारी वेडिंग भी कैंसिल हो चुकी है। मुझे खुशी है कि तुमने मेरे लिए इतनी तैयारी की, इतनी चिंता की, पर अब कुछ नहीं हो सकता, और बाकी मैं सारे पैसे रिफंड कर दूंगी जो तुमने प्लानिंग में लगाए थे। तुम्हारे बॉस से भी मैं बात कर लूंगी, तुम अब चिंता मत करना। वैसे तुम बहुत ही अच्छी प्लानर हो। जियन मैरिज फंक्शन से बहुत ही सैड हो जाती है। उधर केविन भी जियन से मिलने आया था, पर विवे जियन की बातें सुन वो बाहर ही रुक जाता है। वो थोड़ा परेशान था। आगे जब विवे बाहर आती है तो वो केविन को जियन से मिलने को कहती है। केविन उससे पूछता है कि तुमने कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया, मैं तुम्हारे लिए कितना चिंता में था। विवे अब उसे हक करती है और कहती है तुमने मेरी इतनी केयर की, मुझे लाइक किया, मुझे कंपनी दी, इन सब के लिए थैंक्स। केविन कहता है क्या तुम्हें कुछ और नहीं कहना। विवे कहती है नहीं। अब वो वहाँ से जाने लगती है। केविन पूछता है क्या इसका मतलब हम अभी भी सिर्फ फ्रेंड्स हैं। विवे कहती है शायद। अब वो वहाँ से जाने लगती है। वो जाते हुए बहुत सैड थी और केविन बहुत ही कंफ्यूज था। आगे हम देखते हैं जियन अब डिस्चार्ज हो चुकी है। वहाँ केविन की कंपनी की मैनेजर से मिलने आती है क्योंकि वो जियन को बहुत पसंद करती है। जियन उन्हें बताती है कि वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है। मैनेजर पूछती है क्या केविन तुम्हारे पास आया था, क्या वो अभी भी तुमसे गुस्सा है। जियन कहती है वो ब्रेकअप कर चुका है, बट एज अ फ्रेंड वो मेरी बहुत केयर करता है। हॉस्पिटल में भी वो मुझे रोज चेक करने आया था। मैनेजर जानती थी कि जियन केविन को बहुत लाइक करती है, इसलिए वो उसे एक असिस्टेंट की जॉब ऑफर करती है क्योंकि विवे और केविन की कंपनी साथ में काम कर रही है, तो जियन दोनों पर नजर रख सकती है। जियन ये असिस्टेंट की जॉब सुनकर थोड़ी हैरान थी और थोड़ी खुश भी। उधर विवे उदासी में मार्केट में वॉक कर रही थी। वहाँ वो एक रेड ड्रेस देखती है जो उसे बहुत पसंद आता है। आगे हम देखते हैं कि विवे उसी रेड ड्रेस में कंपनी आई है। वहाँ हर एम्प्लॉय बस विवे को देखे जा रही थी क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। कैफे तो ये देख हैरान थी। वो चिंता में आ जाती है कि कहीं विवे को कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि विवे ने इतने दिनों में कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी थी। वो बार बार विवे से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। विवे कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैफे उसकी बहुत तारीफ करती है। आगे वहाँ देवी की एंट्री होती है। वो भी विवे को देख हैरान था। वो फिर से विवे को टीज करते हुए कहता है क्या तुम्हें किसी ने डम किया है या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। कैफे सुन वो भी देवी को छेड़ने लगती है कि मिस्टर देवी, हाँ उसका ब्रेकअप हुआ है पर हमारा नहीं। देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ। देवी देख साई फील करता है। वो कैफे से बचने की कोशिश करता है और कहता है मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। ये देख विवे हंसने लगती है। कैफे कहती है विवे मुझे अच्छा लगा, बस ऐसे ही हमेशा मजबूत रहो। अब कैफे देवी के पास जाने लगती है और विवे अपने काम में लग जाती है। वहाँ मिलिंग विवे से उसकी ड्रेस और मेकअप के बारे में पूछने लगती है क्योंकि उसे विवे का स्टाइल बहुत अच्छा लगा था। उधर कैफे देवी के पास थी। वो पूछती है तुमने मेरा ब्रेकफास्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं। देवी कहता है तुम तो विवे के फ्रेंड हो, लिहा भी तुम्हारा फ्रेंड होगा, तो तुम उन्हीं से पूछ लो मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। कैफे उसे हर फूड वैरायटी का नाम बताती है कि कोई चीज तो वो पसंद करेगा, पर वो कुछ भी नहीं बताता। देवी कहता है तुम इतनी चालाक हो फिर भी इनोसेंट बनने का एक्ट क्यों कर रही हो। दोनों वहाँ कपल की तरह एक्ट कर रहे थे। देवी बार बार कैफे से दूर जा रहा था पर कैफे बार बार उसके पास जा रही थी। तभी मिलिंग उन दोनों को देख लेती है। देवी को डर था कि कहीं वो कंपनी में किसी को बता ना दे कि कैफे उसके पास थी। कैफे उसे कॉफी सर्व करती है और देवी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अब ये बात भूल जाना कि यहाँ पर तुमने क्या देखा था और विश्वास करो मेरे और कैफे के बीच कुछ भी नहीं है। मिलिंग उन्हें विश्वास दिलाती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। आगे कैफे देवी से फ्लर्ट करते हुए वहाँ से चली जाती है। देवी कैफे की बातों को याद करता हुआ बहुत डर रहा था, पर वो भी कहीं न कहीं कैफे को लाइक करने लगा था। वो कहता है पता नहीं मैं उसकी तरफ क्यों खींचा जा रहा हूँ, वो मुझे इतनी अच्छी क्यों लग रही है। आगे सब अपनी मीटिंग में थे। देवी कैफे सब कंफ्यूज थे कि जेसिका इतनी देर क्यों लगा रही है, वो हमें क्या खास बताने वाली है। तभी वहाँ जियन की एंट्री होती है। उसे देख सब शौक थे। केविन पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। जियन बताती है कि वो भी अब उनके साथ काम करेगी। वो गॉसिन कंपनी की चेयरमैन की असिस्टेंट है।
यानी केविन जिस कंपनी में काम करता है उसी में जियन असिस्टेंट है। ये सब सुन हैरान थे। आगे वो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। विवी जियन को प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है, पर जियन उसे बीच में ही रोक देती है, ये कहते हुए कि उसे सब कुछ पता है, वो उस बारे में जानती है। आगे वो प्रोजेक्ट की अपडेट्स मांगती है। क्या उनसे बताता है कि हम कई कंपनी से बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग के लिए, वे अभी तक नहीं माने। जियन कहती है हम उन कंपनी को छोड़ चेयरमैन बैंक से बात करनी होगी। क्या उनसे बताता है हमने कोशिश की थी पर हम मिल नहीं पाए। अब जियन उन्हें ऑर्डर देती है कि ये प्रोजेक्ट उन्हें 2 महीने में कंप्लीट करना होगा और चेयरमैन बैंक से मिलकर बात करो, वही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जियन के जाने के बाद कैफे कहती है ये हमें ऑर्डर क्यों दे रही है और 2 महीने में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहाँ तीनों कैफे, विवी, केविन जियन के कारण परेशान थे। केविन कहता है कि जियन शुरुआत से इंटेलिजेंट है, वो हमेशा से क्लास की टॉपर रही है। अब वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें चेयरमैन से मिलना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द। कैफे कहती है डोंट वरी, देवी को तो जल्दी मैं मना लूंगी। अब रात हो चुकी थी। केविन अभी भी अपने केबिन में था, तभी वहाँ जियन उसे देखने आती है। प्रोजेक्ट के कारण सब परेशानी में थे। जियन केविन से कहती है अगर तुम चाहो तो मैं प्रोजेक्ट की डेट आगे बढ़वा सकती हूँ और हमें टाइम मिल सकता है। केविन उसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो जियन का एहसान नहीं चाहता। अब केविन कहता है जियन क्या तुम सच में जॉब करना चाहती हो या अभी भी मेरा पीछा कर रही हो। जियन कहती है स्टार्टिंग से ही मैं बिजनेस से जुड़ी हूँ और मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मुझे ये जॉब अच्छा लगा। केविन कहता है तो ठीक है, पर प्लीज अपने काम में पर्सनल मैटर्स को इंटरफेयर मत करना और अब तुम जा सकती हो। जियन उसे कहती है ये तो मुश्किल होगा, वैसे ये सब सिर्फ विवी के कारण हो रहा है। जियन बहुत ही गुस्से में थी। वो अपने फ्लैट की केविन को देने आई थी क्योंकि जियन और जेटिंग अब दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। वो उसे की देकर वहाँ से चली जाती है। अब केविन और भी परेशान हो गया था। उसे डर था कि कहीं वो विवी को हर्ट ना करे। नेक्स्ट डे सब अपने जॉब पे थे, सिर्फ देवी को छोड़कर। कैफे पूछती है तो उसका कलीग बताता है कि उसने कुछ दिनों की लीव ली है। कैफे सुन हैरान थी। अब वो उसे मिलने उसके घर जाती है। वो उसे कॉल करती है, डोरबेल बजाती है, पर देवी का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। कैफे अब सिक्योरिटी गार्ड से बात करती है। वो बताते हैं कि देवी कल रात से घर से बाहर नहीं निकला। अब वो धक्का देकर गेट खोलते हैं। कैफे सोच रही थी कि शायद देवी की डेथ हो चुकी है। वो उसको चेक करती है तो उसे पता चलता है कि देवी अभी भी जिंदा है। वो अब चैन की सांस लेती है। देवी अभी भी नींद में था। कैफे उसे जगाने की कोशिश करती है। कैफे सोचती है कि शायद देवी उसके साथ मजाक कर रहा है, बीमार होने का एक्ट कर रहा है, पर इतनी कोशिशों के बाद भी देवी होश में नहीं आता क्योंकि उसे तेज बुखार था। अब कैफे हेल्प के लिए विवी को कॉल करती है। विवी देवी के लिए खाना बना रही होती है जिसे खाकर देवी अच्छा फील करेगा। कैफे विवी दोनों ही देवी के लिए चिंता में थे। विवी कहती है वैसे कैफे मुझे लगता है तुम हम देवी को लाइक करती हो, रोज डिनर ब्रेकफास्ट लाना, उसकी इतनी चिंता करना, ये तो प्यार ही होता है। कैफे मना कर देती है कि नहीं, मैं और उससे प्यार कभी नहीं हो सकता, ये सब तो मैं चेयरमैन के लिए कर रही हूँ। पर विवी विश्वास नहीं करती। अब विवी सारी तैयारी करके वहाँ से चली जाती है और कैफे देवी को सूप पिलाती है, उसकी केयर करती है। पर वहाँ भी कैफे देवी की तरफ बहुत अट्रैक्ट फील कर रही थी, पर देवी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अब नेक्स्ट डे विवी कैफे केविन साथ में डिस्कस कर रहे थे कि चेयरमैन से कैसे मिले। उन्हें कई मैसेज मिलते हैं कि चेयरमैन इस जगह पे हो सकते हैं। कैफे कहती है इसका मतलब मैंने जो इतनी मेहनत की वो सब बेकार था। कुछ देर बाद वहाँ देवी आता है। वो उन्हें कहता है सैटरडे को तैयार रहना, हम कहीं चलने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि वे सब चेयरमैन से मिलने जा रहे हैं। कैफे उनके साथ थी तो देवी थोड़ा अनकंफर्टेबल था। वो कहता है तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं थी। पर कैफे भी कम नहीं थी। वो भी पलट कर जवाब देती है कि मैं भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ, मैं भी वो मीटिंग अटेंड करूंगी। दोनों फाइट करते हुए अब चेयरमैन के पास पहुँच चुके थे। चेयरमैन बीच के पास फिशिंग कर रहे थे। वो बहुत ही शांत किस्म के इंसान थे। उनके काम में कोई इंटरफेयर करे या शोर करे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। अब वो देवी को चिल्लाते हुए बुलाते हैं और कहते हैं मैं कितनी बार कहूँ, मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं। वो देवी को काम में लगा देते हैं। आगे सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। वे सब चेयरमैन को मनाने में लगे थे ताकि वो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टिंग के लिए मान जाए, पर वे नहीं मानते। अब देवी को एक आइडिया आता है। वो उनकी पकड़ी हुई सारी फिश सी में डालने को पूछती है। चेयरमैन कहते हैं ऐसा क्यों। कैफे भी देवी को रोक रही थी क्योंकि इतनी मेहनत से पकड़ी हुई फिश कोई आजाद करने को क्यों कहेगा। देवी कहती है आपने फिश को इतने प्यार से रखा है, इससे पता चलता है कि फिशिंग के बाद आप इन्हें छोड़ने वाले थे। आप फिशिंग फिश को मारने के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी हॉबी के लिए करते हैं। चेयरमैन कहते हैं तुम बिल्कुल सही हो, मैं इन्हें आजाद करने वाला था। अब चेयरमैन मान जाते हैं। वो देवी से बहुत इम्प्रेस थी, पर अभी भी उनकी एक शर्त थी कि उन्हें देवी को इस प्रोजेक्ट में शामिल करना होगा। देवी सुन शौक था, वो मना कर रहा था, पर चेयरमैन तो उसके अंकल हैं।
वो चाहते थे कि देवी कंपनी के काम को एक्सपीरियंस करे, तभी तो वो बाद में कंपनी को संभालेगा। अब सब मान जाते हैं कि देवी भी उनके साथ काम करेगा। चेयरमैन से मिलकर सब बहुत खुश थे। अब रात को सब कैफे के घर सेलिब्रेट कर रहे थे, पर देवी बहुत सैड था क्योंकि वो प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहता, ना ही उसका हिस्सा बनना चाहता है। कैफे उसे मनाने की कोशिश करती है, पर वो बहुत ही उदास था। उसे लीहाओ की भी याद आ रही थी क्योंकि लीहाओ ही उसका बेस्ट फ्रेंड था जो अब जा चुका है। वो अब विवे से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज लीहाओ को वापस अपनी कंपनी में ले आओ क्योंकि तुम ही ये कर सकती हो। तभी लीहाओ को कॉल आ जाता है, पर विवे कॉल अटेंड नहीं करती। वो हर बार कॉल काट देती है। देवी देख विवे से गुस्सा हो जाता है। वो बार बार विवे से रिक्वेस्ट करता है, पर विवे नहीं मानती और अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है। आगे वो बाहर वॉक पे चली जाती है। उसके पीछे केविन भी जाता है। कैफे देवी से कहती है, तुम्हें पता नहीं क्या, लीहा और विवे ब्रेकअप कर चुके हैं, तो वो साथ में कैसे आएंगे। दोनों अभी भी कपल की तरह फाइट कर रहे थे। उधर हम देखते हैं कि लीहा भी घर वापस आ रहा है। शायद वो कुछ बड़ा करने वाला है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।